नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान और आज की तमाम बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन देश के लिए कई मायने में अहम रहा। कुछ खबरें ऐसी हैं जो सुर्खियों में तो है, तो कुछ ऐसी जो शायद आपके अखबार के पहले पन्ने पर जगह ना पा सके। लेकिन इन खबरों के पीछे की कहानी, इनका असर और इनका सच जानना जरूरी है। आइए आज की टॉप 30 खबरों को समझते हैं परत दर परत और देखते हैं कि ये हमारे समाज, हमारी सियासत और हमारे देश के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना बना ले। जी हाँ, इंडिया गठबंधन की रणनीति की बैठक हुई है। जी हाँ, बता दें कि इंडिया गठबंधन ने 19 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें मानसून सत्र और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणनीति पर चर्चा की है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से औपचारिक रूप से बाहर निकलने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच गुप्त सौदा है, जो कि विपक्षी एकता को कमजोर कर रहा है। बता दें आपको साथ ही साथ कि आपका ये फैसला दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव में हार और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद आया है। दिल्ली में 22 सीटों पर सिमटने और शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी अब पंजाब और गुजरात में अपनी जीत के दम पर अकेले चलने की रणनीति बना रही है। लेकिन क्या यह कदम विपक्षी एकता को और कमजोर करेगा या आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को नया रास्ता देगा? ये सवाल हर उस नागरिक के मन में है जो विपक्ष से एकजुटता की उम्मीद करता है। खैर, हम अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बारिश के कारण 18 जुलाई को स्थगित अमरनाथ यात्रा 19 जुलाई को मौसम के आधार पर फिर से शुरू होने की पूरी उम्मीद है। अब तक 2.47 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। जी हाँ, बता दें आपको कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन और अप्रत्याशित बारिश ने यात्रा को बार बार प्रभावित किया है। BRO की त्वरित कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन क्या प्रशासन ऐसी परिस्थितियों के जरिए दीर्घकालीन योजना बना रहा है? यह घटना हमें पर्यावरण और धार्मिक आयोजन के बीच संतुलन पर सोचने को मजबूर करती है। खैर, हम अगली बिंदु पर बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। चंदन मिश्रा हत्याकांड। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या ने मुख्य शूटर सौसिफ उर्फ बादशाह को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। यह हत्या बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाती है। अस्पताल में हत्या सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी को दर्शाती है। नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला तेज होगा, खास करके तेजस्वी यादव जंगल राज का मुद्दा उठा रहे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये दे दी कि चंदन मिश्रा 24 आपराधिक मामलों में शामिल थे। उनकी हत्या पुरानी गैंग दुश्मनी का परिणाम है लेकिन अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर ऐसे वारदात ने पुलिस और प्रशासन की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या बिहार में अपराध का यह सिलसिला चुनाव के प्रभावित करने के लिए है? वही अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें PM किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से जुड़ी है। खबर यह है कि PM किसान निधि की 20वीं किस्त 19-20 जुलाई 2025 को 9.8 करोड़ किसानों को जारी होने की उम्मीद है उनके खाते में। जी हाँ दोस्तों, वही अगली बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां सावन में मांस विवाद हो गया है। सावन के महीने में बता दें आपको कि हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद में KFC और नज़ीर फूड्स को सावन में मांस बिक्री के विरोध में बंद कराया। सावन में शाकाहार की मांग धार्मिक परंपराओं से जुड़ी है, लेकिन जबरन बंद कराना, भीड़ तंत्र को बढ़ावा देना, क्या सरकार ऐसी घटनाओं पर सख्ती करेगी या धार्मिक भावनाओं के नाम पर चुप रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। हम अगली पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है भारत रूस व्यापार पर अमेरिकी दबाव। जी हाँ, अमेरिका ने भारत पर रूस के साथ व्यापार सीमित करने का दबाव बढ़ाया। 500% टैरिफ का प्रस्ताव लाया गया। जी हाँ, बता दें आपको कि रूस से तेल और रक्षा आयात भारत की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका और नाटो का दबाव भारत को पश्चिमी गठजोड़ और रूस के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर करता है। क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति बनाए रखेंगे? ये भी सवाल बड़ा है। खैर, हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो कि दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बहुत बड़ी खबर। बता दें कि 18 जुलाई को दिल्ली के 20 स्कूलों को बम से धमकी मिली है उड़ाने की। इसके बाद व्यापक जांच शुरू हुई। बार बार धमकियां साइबर युद्ध और आतंकी खतरों की जटिलता को दर्शाती हैं। क्या दिल्ली पुलिस इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है? ये भी सवाल हर नागरिक के मन में है। खैर, अगली बड़ी बिंदु और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की छापेमारी। जी हाँ,
ईडी ने पूर्व सीएम भूपेश बाघेल के बेटे चैतन्य बाघेल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, ईडी की कार्रवाइयां विपक्षी नेताओं पर केंद्रित होने के कारण विवादास्पद और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या राजनीतिक बदला, ये सवाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। वही आगे बात करते हैं। इराक में मॉल में आग। जी हां, इराक में एक मॉल में 19 जुलाई को भीषण आग लगी। जांच जारी है। आग की घटनाएं आपातकालीन तैयारियों की कमी को उजागर करती हैं। भारत में मॉल और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानकों की जरूरत है। क्या हम ऐसी घटनाओं से सबक लेंगे या नहीं? खैर, ये आगे अगली बड़ी खबर। वही अगली बड़ी खबर है प्रज्ञानंद की शतरंज में जीत। जी हाँ दोस्तों, भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने विश्व नंबर 2 झू जिनर को हराया है। जी हाँ, तो अब सोचने वाली बात यह है कि प्रज्ञानंद की जीत भारत में शतरंज की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती तो है, लेकिन क्या सरकार इसे और बढ़ावा देगी? वही अगली बड़ी खबर है बिहार में मटन पार्टी विवाद। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू नेता ललन सिंह की सावन में मटन पार्टी पर फिर से विवाद हो चुका है। सावन में मांस खाने का मुद्दा सियासी हो गया है। क्या यह बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का हथियार बनेगा? वही इससे संबंधित बिहार में बिजली मुफ्त घोषणा की बात करें। बिहार सरकार ने 1.67 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट यानी 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। मुफ्त बिजली की घोषणा ग्रामीण और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां बिजली आपूर्ति पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, क्या ये वादा पूरा होगा? ये सवाल बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिजली कटौती से जूझ रही है। वही अगली बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से 20 दिनों में 112 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाती है। क्या सरकार के पास दीर्घकालीन योजना है? ये सवाल हर उस नागरिक के लिए है जो हिमालयी क्षेत्रों में रहता है या वहां पर्यटन पर निर्भर है। वही एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमला से संबंधित है। लेफ्टिनेंट की हत्या हो गई। जी हाँ, पहलगाम में आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की हत्या टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। बता दें आपको कि टीआरएफ जो लश्कर ए तैयब को प्रॉक्सी है, कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। यह घटना केंद्र सरकार की नीतियां और क्षेत्र में शांति को संभावना पर सवाल उठाती है।